हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो संडे एक दिन की छुट्टी मिलती है आप लोगों को, जिसमें थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका आपको मिलता है। और रिलैक्स भी मतलब अगर मैं ना कहूँ तो ही ठीक है, क्योंकि संडे वाला दिन आपका रिवीजन में निकल जाता है। यानी कि एक दिन ऐसा मिलता है जिसमें आप अपना प्रॉपर रिवीजन कर सको। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट के। कोई बच्चा संडे को एज अ सरकारी छुट्टी ले लेता है कि भाई जैसे गवर्नमेंट लोगों की छुट्टी है तो हम भी कुछ काम नहीं करेंगे संडे को। और कुछ बच्चे उसे एक प्लस पॉइंट लेते हैं कि जो हमारा पूरे वीक में बैकलॉग हुआ है उसे क्लियर करेंगे और संडे मॉक लगाकर उसका एनालिसिस करेंगे। तो टाइम तो उतना ही कंज्यूम होना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो क्लासेस आपकी लाइव चलती हैं, आपका जो टाइम टेबल चलता है, तो थोड़ा सा आपको ना रिलैक्स मिल जाता है। और ये एक दिन आपको दिया भी इसलिए जाता है ना। तो चलिए, हमारा बड़ा ही अच्छा चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है, और जिसमें ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। और अब हम क्लास को मतलब इस चैप्टर को एंड करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। मुश्किल से 1 या 2 क्लास इसमें लगनी है टोटल। और फिर ये चैप्टर एक बेहतरीन चैप्टर अगर मैं कहूँ तो यस, फिर ये बेहतरीन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद करेंगे पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप टंकी। कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो समय कार्य में। मैं कह रहा हूँ सवाल की लैंग्वेज चेंज करके सारे के सारे सवाल पाइप सिस्टम में आपको मिलने वाले हैं। पाइप सिस्टम में एक आध सवाल को तो मैं कहता नहीं, बाकी 99% क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क के ही मिलेंगे। इसी तरह से करने हैं। बस सवाल की लैंग्वेज वहां अलग होगी। यहाँ व्यक्तियों से काम करा रहा है, वहां नल से पानी भरवाएगा बस, कि इतने नल इतना पानी भरते हैं, एक नल इतने घंटे में टंकी भरता है। यहाँ आदमियों से काम करा रहा है कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है। सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये चैप्टर अगर आपका कंप्लीट तरीके से तैयार हो रहा है तो मतलब आपका एक और चैप्टर यानी कि पाइप एंड सिस्टम भी तैयार हो रहा है पैरेलल तरीके से। चलो चलते हैं बच्चे, हमारा जो चीजें चल रही थी एक बार देखेंगे सवाल को ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और देखेंगे सवाल क्या है, कैसे करेंगे इस सवाल को। इस वीक में मैं आपका एवरेज चैप्टर भी शुरू कर दूंगा, है ना। क्योंकि 1 या 2 क्लास इसमें और लगनी है, उसके बाद में 2 क्लास या 3 में पाइप एंड सिस्टम हो जाएगा। तो 3 2 5। हाँ, इस वीक में हो सकता है कि सैटरडे वगैरह में हम लोग अपना वो चैप्टर शुरू कर दें, एवरेज। कह रहा ए और बी किसी काम को क्रम से 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु कुछ समय के पश्चात ए काम छोड़कर चला गया। अब हमें नहीं पता कितने दिन बाद गया है, लेकिन कुछ समय बाद गया। तथा शेष काम अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो कह रहा है, कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गया है। बच्चे, ऐसा सवाल मैंने आपको सैटरडे में कराया था, याद करो। मैंने कहा था कि हमें नहीं पता कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गया, लेकिन हमें ये तो पता है कि जो बचा हुआ काम है वो किसने किया है, बी ने। और कितने दिन में, 23 दिन में। तो क्या मैं अगर बी का 23 दिन यानी कि 23 डेज का काम निकालकर टोटल में से माइनस कर दूं, तो क्या जो काम बचेगा वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सैटरडे जैसा ही तो सवाल है ये। तो पहला तो अपना वही काम करो जिसकी आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, कि यहाँ 45 ले लिया और यहाँ 40, है ना। तो ये 180 दूनी 360, इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 नाम 36 और 45 अट्ठे 360। ये काम तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, एफिशिएंसी तक। अब कह रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है, लेकिन कुछ 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 दिन बाद बी गया, और जो बच गया काम वो अकेला बी, सॉरी, कुछ दिन बाद ए गया है और जो काम बच गया है वो अकेला बी ने 23 डेज में किया है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी का 23 डेज का काम कितना होगा? 23 डेज का काम कितना होगा? तो 23 गुणा, और बी की क्षमता कितनी है? 9। यानी कि ये हो जाएगा 207। 207 कह रहा हूं, 207। तो जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष वर्क है, वो कितना है? हो जाएगा 360, और उसमें से 207 माइनस कर दो। 10 में से 7 गया 3, और 35 में से 20 गए 15, यानी कि ये बचेगा 153। और ये काम किसने किया होगा? सर ए और बी दोनों ने मिलकर। 153 बटे दोनों की क्षमता, 9 और 8 17 से डिवाइड कर दो, यानी कि 17 निम्मा 153। तो हम ये कह सकते हैं ए और बी ने मिलकर 9 दिन काम किया होगा, और फिर ए चला गया होगा। तो आपसे वो यही कह रहा है कि कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद ए गया है? तो आप कहेंगे सर 9 दिन बाद। कितने दिन बाद गया है? 9 दिन बाद। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा। सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना है। सवाल की लैंग्वेज अगर आप पकड़ गए ना, तो सवाल वो किधर भी आपको घुमाना चाहे, मगर हूं आप फंसोगे ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद केवल ए काम करता है, तो ए बचा हुआ काम तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा? आपको याद होगा सैटरडे में मैंने एक और बात पर हाईलाइट किया था कि सवाल में एग्जामिनर आपसे दो तरीके से चीजें पूछ सकता है। या तो पूछेगा शेष काम कितने दिन में होगा, या फिर पूछेगा कुल कार्य कितने दिन में हुआ। और उस ऐसा मैंने सवाल भी कराया है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे यहां उसने पूछा है कि ए बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा, तो ये तो आपके लिए अब आसान सवाल बन गया। कह रहा है ए और बी मिलकर तो 15 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में। और कह रहा है ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में? 30 दिन में। तो 15 और 30 का एलसीएम होता है 30। तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब सवाल में हमसे बोला है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया है, और फिर जो काम बच गया वो अकेला ए ने किया है। तो यहां ए और बी की क्षमता कितनी दे रखी है? 2। और ए अकेले की क्षमता कितनी दे रखी है? 1। तो क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना है? 10 दिन का। तो क्या आप मुझे बता सकते हो? यस सर। 10 गुणा, और ए और बी की क्षमता कितनी है? 2। सर दोनों ने मिलकर 10 दिन में ना 20 यूनिट काम कर दिया होगा। और जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना है बच्चे? 30 टोटल है। ए और बी का 20 यूनिट हटा दो, सर रिमेनिंग बचा है 10। अब सवाल कह रहा है कि उसके बाद केवल ए काम करता है, बी नहीं करता। तो ए कितने दिन में कर देगा इस शेष काम को? 10, और बटा ए की क्षमता है 1, यानी कि ये कर देगा सर 10 दिन में। और यही आपसे पूछा है कि ए बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा? बचा हुआ कार्य। बच्चे अगर आपसे यही पूछा जाता, चलो इसका तो जवाब ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगर आपको मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करके दे दूं कि कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा, कुल कार्य, अगर मैं कह दूं कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो प्यारे भाई आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर कुल कार्य पूछा है, टोटल वर्क पूछा है, तो टोटल वर्क के लिए तो हमें टोटल टाइम पता होना चाहिए। टोटल टाइम, तो उसके लिए 10 दिन जो शेष काम में लगे हैं, और जो दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया है सर वो, तो कुल समय कितना लगेगा? 20 दिन।
यानी कि अगर आपसे पूछने लगे कि कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा, तो आपका जवाब होगा सर 10 दिन, और जो 10 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है दैट इज टोटल होगा 20 डेज। फिर आपका जवाब कितना होगा? 20 डेज। ये सवाल ही मैंने चेंज कर दिया। ये सवाल देखेंगे जरा। देखिए बच्चे इस सवाल को, क्या है इसमें। सवाल कह रहा है राम, ओ सॉरी, श्याम और सुंदर एक काम को 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है श्याम ने अकेला काम करना शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। तो कह रहा है काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। यहां जब काम शुरू हुआ है ना, यहां जब काम शुरू हुआ है तो दोनों ने मिलकर काम नहीं किया शुरू। आप पढ़ो, उसने कहा श्याम ने अकेले काम शुरू किया है, सुंदर उसके साथ नहीं था, श्याम अकेला था और उसने 10 दिन तक काम किया, तब सुंदर उसके साथ जुड़ा और फिर दोनों ने काम खत्म होने तक एक साथ रहे। तो पहले 10 दिन तो श्याम अकेला है ना। यस, बस एक फ्लो मिल गया, आप आराम से कर सकते हो भाई। श्याम और सुंदर, श्याम कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। सुंदर कितने दिन में? 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 48। 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ये इनकी क्षमता आ गई। अब सवाल कह रहा है कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ा है। तो 10 दिन तक तो श्याम अकेला काम करता रहा होगा ना। तो श्याम का कितने दिन का काम? 10 दिन का। कितना हो जाएगा भाई? 10 गुणा, और श्याम की क्षमता कितनी है? 3। सर ये हो जाएगा 30 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य कितना बचा है? आप कहेंगे सर 48 में से 30 माइनस कर दो जो श्याम ने अकेले किया है, ये बचेगा 18। अब इस 18 को कौन करेगा? भाई अब श्याम के साथ सुंदर भी आ गया है। कह रहा है ना कि 10 दिन के बाद सुंदर भी जुड़ा है। तो जो 18 यूनिट काम बचा है ना, इसे दोनों करेंगे, श्याम और सुंदर। यानी कि इस 18 यूनिट काम को कौन करेंगे? दोनों करेंगे। श्याम और सुंदर कितने दिन में कर देंगे? 18 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है? 5। यानी कि 5 तिया 15, 3 सही 3/5 डेज। अब आपसे ये थोड़ी पूछा है कि शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। अगर ये पूछता तो आपका जवाब होता ये, लेकिन मैंने तो सर्कल बना दिया। आपसे क्या पूछा है? काम पूरा करने में कुल टोटल कितना समय लगा है। तो भैया दोनों, सॉरी, श्याम ने अकेले कितना काम किया? 10 दिन। तो टोटल कार्य, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 दिन तो शाम के, और 3 सही 3/5 दिन ये। तो 10 और 3 13 सही 3/5। ये 3 10 में जुड़ जाएगा, 10 और 3 13 सही 3/5 दिन। और आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आराम से। अब तो आपको इन सवालों में कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि सर पूछ ले जो पूछना है ना। करो। सवाल कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया। दोनों ने एक साथ मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक, 2 डेज तक काम करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है।
अब सी कोई बाहर से आया है और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, जो काम बच गया है ना वो अगले 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, दो ऑप्शन सेम है क्या? नहीं, कहाँ है? अच्छा, ये एक सही 3/5, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा आंसर तो तब भी नहीं है ना, इसे ऐसे कर लो, 2 सही 3/5। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया और फिर बी चला गया और सी आ गया। ए तो है, अब काम कौन कर रहे हैं, ए और सी। तो बी के स्थान पर सी आ गया तो ए और सी काम करेंगे और काम अगले 3 दिन में, नेक्स्ट 3 डेज में पूरा हो जाएगा। कह रहा है अकेला अकेला सी, यहां सी, अकेला सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, टाइम एंड वर्क वाले सवाल ना एक फ्लो में होते हैं, आप इन्हें एक स्टोरी टाइप कह देते हो। कह रहा है ए और बी, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 5 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 10। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। ये इनकी एफिशिएंसी भी आपने निकाल दी। अब सवाल कह रहा है कि उन दोनों ने मिलकर एक साथ 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो गया, ए और बी का 2 डेज का, 2 दिन का। आप कहेंगे सर 2 गुणा, और दोनों की क्षमता है 2 और 1 3, यानी कि सर 6 यूनिट काम कर दिया उन दोनों ने 2 दिन में। अब शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष कार्य। आप कहेंगे कि सर शेष कार्य बच गया है 10 - 6, यानी कि 4। अब कह रहा है कि जो काम शेष बचा है ना, अब क्या हुआ है कि बी के स्थान पर सी आ गया, यानी कि ए तो है, अब बी चला गया और सी आ गया, और ए और सी ने अगले 3 दिन में, ये यहां पढ़ो, मेरी तरफ नहीं, यहां देखो, ए और सी ने कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर दिया, नेक्स्ट 3 डेज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और सी ने 3 दिन में पूरा काम कर दिया होगा। शेष कितना बच रहा है, 4। तो ए और सी का 1 दिन का काम कितना है बच्चा, 1 दिन का काम है 4/3। ये ए और सी का 1 डे का, यानी कि 1 दिन का काम है, 1 दिन का। और 1 दिन का काम ही मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं वर्क एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता की। तो यहां मुझे पता है ए की क्षमता है 1, भाई ए की क्षमता 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 4/3, और उसमें से ये 1 माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, तो सी की क्षमता हो जाएगी 1/3, है ना भाई। मैंने ए की क्षमता 1 यहां पर रखी, ये उधर जाकर 4/3 में से माइनस हो गया, तो सी बराबर आ गया 4/3 - 1, यानी कि 1/3। अब कह रहा है सी अकेला उस काम का 60% भाग, तो पहले तो 10 का 60% निकालो, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 6। और ये किससे करवा रहा है, सी से, तो 6/1/3। तो ये 3 ऊपर जाकर 6 में गुणा हो जाएगा, तो 6 तिया 18। आपका जवाब कितना हो जाएगा, 18 दिन। सबसे पहले तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने बोला कि जो शेष काम है 4 यूनिट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, मैं फिर से करता हूं। मैंने कहा शेष काम है 4, सवाल कह रहा है कि जो शेष काम बच गया है ना, बी के स्थान पर सी आ गया और काम अगले 3 दिन में हो गया। इस चीज को पढ़ो, काम अगले 3 दिन में हो गया है, यानी कि ए और सी ने अगले 3 दिन में कितना काम कर दिया, 4 यूनिट। तो ए और सी का 1 दिन का काम कितना होगा, 4/3, नीचे आ गया। ए की क्षमता कितनी है, 1, यहां पर रख दी। तो सी की कितनी होगी, ये 1 उधर जाकर घट जाएगा, तो सी की क्षमता बचेगी 1/3। अब कह रहा है सी अकेला उस काम का 60% भाग,
तो टोटल काम 10 है, 10 का 60% निकाला आया 6, और किससे कराना है? सी से। तो 6 बटा और सी की क्षमता 1/3 कर दी। ये 3 ऊपर जाकर 6 में गुणा हो जाएगा और हमारा जवाब कितना बनेगा? हमारा जवाब बनेगा 18 दिन। ठीक है, अच्छा सवाल था, ये बन सकता है आपके एग्जाम में। बच्चे अब जो मैं आपको टाइप कराने वाला हूं, सुनना उसके बारे में थोड़ा सा। अभी तक हमने किस तरह के सवाल किए? हमने किए थे कि काम दो लोगों ने मिलकर शुरू किया, 4 दिन बाद कोई भाग गया, यानी कि ए ने 4 दिन काम किया, ए चला गया, या फिर कहेगा बी ने 3 दिन काम किया, बी चला गया। इस तरह की चीजें वो यूज करेगा कि भाई उसने उतने दिन काम किया, वो चला गया। लेकिन अब जो मैं आपको सवाल कराने वाला हूं, उसमें पता है क्या है? उसमें काम शुरू होने के बाद कोई नहीं भागेगा, काम खत्म होने से पहले भागेंगे। मान लो अगर मैं और तुम काम शुरू करते हैं, मैंने और तुमने कहा कि भाई ये जो खेत है ना, ये गेहूं, इस खेत के मुझे और तुम्हें मिलकर काटने हैं। तो दो कंडीशन बन सकती है कि या तो मैं और तुम काम करने लगे, उस खेत को काटने लगे, गेहूं काटने लगे, और तुम 4 दिन बाद भाग गए। एक कंडीशन तो ये, तुम्हें मतलब नहीं है कितना काम बचा हुआ है, तुमने 4 दिन काम किया, हाथ जोड़ लिए, गुरुजी मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूं। 4 दिन बाद तुम भाग गए, एक तो ये कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? मैं और तुम बड़ी मेहनत से खेत को काटने में लगे हुए हैं, काटते गए काटते गए, और हमने देखा कि काम बस खत्म होने ही वाला है, यानी कि शुरू नहीं, शुरू किए हुए तो हमें काफी टाइम हो गया, काम जस्ट खत्म होने वाला है, और खत्म होने से 2 दिन पहले तुमने हथियार डाल दिए और तुम भाग गए। एक ये कंडीशन बनती है कि खत्म होने से पहले 2 दिन बाद तुम भाग गए, या खत्म होने से 1 दिन पहले तुम भाग गए। तो ये दो तरह के सवाल बनते हैं। पहले वाले तरह का सवाल हम कर चुके हैं कि काम शुरू होने से पहले, अगर शुरू होने के बाद अगर कोई जाता है 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, उसके तो हमने टाइप कर लिए। अब आती है सेकंड टाइप की बात कि काम खत्म होने से पहले अगर कोई भागता है तो। और इस तरह के सवालों को पहले तो मैं आपको एक सवाल डिटेल में पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूंगा केवल इस तरह के सवालों की जहां वो काम खत्म होने से पहले भागता है, काम खत्म होने से पहले। ठीक है, तो उस तरह की ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम उसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको मैंने ब्यौरा दे दिया है, अब आते हैं सवाल पे। आपने क्या करना है बच्चे? सवाल को जस्ट पढ़ना है, सवाल को जस्ट पढ़ना है, और कुछ नहीं करना। अगला सवाल तुम करेंगे, तुम करना बस, ठीक है? तो सवाल कह रहा है कि ए 12 दिन में एक काम कर सकता है, 12 दिन में, और बी इसे 18 दिन में कर सकता है। बी 18 दिन में कर सकता है। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले, देखो मैंने कहा ना वो लाइन आ गई अब, काम खत्म होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर भाग गया, 3 दिन पहले, और दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया ये आपसे पूछ रहा है। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया ये आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे? बताओ। चलो सुनो, पढ़ा आपने सवाल? क्या है इसमें? सबसे पहले तो अपना वही काम करो जिसकी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 36। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ये इनकी एफिशिएंसी है। ओके, अब सवाल कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले कौन भागा है? ए। भाई अगर काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए भागा,
तो जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे भाई, काम खत्म होने से, यानी कि काम जस्ट खत्म होने ही वाला है और ए चला गया, तो जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे जब ए भाग गया, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। उस 3 दिन में किसने काम किया होगा? उस 3 दिन में किसने काम किया होगा? आप कहेंगे कि सर काम खत्म होने से 3 दिन पहले अगर ए भागा है ना, तो लास्ट के 3 दिन तो बी ने काम किया होगा। किसने? बी ने काम किया होगा। तो आप कहेंगे सर लास्ट के 3 डेज किसने काम किया है? आप कहेंगे सर काम किया है बी ने। और कितना काम कर दिया है जी? बी की क्षमता है 2, और लास्ट के 3 दिन यानी कि बी ने काम कर दिया 6। जो ये 6 यूनिट काम है ना भाई, ये बी ने किया होगा लास्ट के 3 दिन में। तो जो काम बच गया शेष, जो काम बच गया है शेष, वो किसने मिलके किया होगा? दोनों ने मिलके किया होगा, ए और बी ने। भाई लास्ट के 3 दिन का काम जब ए चला गया, उसके बाद तो बी ही करेगा। वो काम मैंने निकाल दिया 6। और जो शेष काम बच गया है कितना? आप कहेंगे 36 में से 6 घटा दो, सर शेष काम बचा है 30। और इस 30 काम को कौन करेगा? ए और बी मिलकर। और कितने दिन में कर देंगे? आप कहेंगे सर 30 बटा, और ए और बी की क्षमता है 5, यानी कि 3 और 5 6 30, 6 दिन। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। पता है कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? 6 दिन और 3 दिन, 9 दिन आंसर कह रहे हैं सर ऑप्शन में ही 9 नहीं है। भाई साहब ये तो देखो आपसे पूछा क्या है। आपसे ये नहीं पूछा कि कुल काम कितने दिन में होगा, आपसे पूछा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। दोनों ने साथ मिलकर ये पूछा है। तो दोनों ने साथ मिलकर तो भाई साहब 30 यूनिट काम किया है। और कितने दिन में? 6 दिन में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 दिन काम किया सर दोनों ने साथ मिलकर। जो बी का अकेले का काम था लास्ट के 3 दिन का, उसको मैंने हटा दिया। टोटल 36 में से 6 हटा दिया, 30 बचा। अब ये 30 यूनिट काम दोनों मिलकर करेंगे। दोनों की क्षमता है 5, 6 दिन में करेंगे। तो दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है इस तरह के सवालों में, जहां भी आपसे कहेगा कि काम खत्म होने के इतने दिन पहले कोई भागा है। इस तरह की मैं एक ट्रिक भी आपको देता हूं। क्या करना है आपने देखना। देखिए, यहां से आपने इनकी एफिशिएंसीज निकाल दी, ए की ए और बी की 2। आपने क्या देखना है बच्चे? बचपन में अक्सर हम लोग देखते थे, गांव के स्कूल में तो शायद ही आप में से कोई पढ़ा हो, सरकारी स्कूल में तो हम लोगों का क्या था कि जब कोई आता नहीं था ना हमारे स्कूल में, तो हमारा मास्टर ना 4 मजबूत लोगों को भेजता था। नहीं आया, अच्छा पकड़ के लाओ। तो उसको 4 लोग जाते थे और जबरदस्ती उठाकर लाते थे घर से, कंधे पे रखकर। चाहे वो बीमार हो, चाहे उसे कहीं शादी में जाना हो, मामा फूफी कहीं भी जाना हो, गुरुजी ने कहा है ना तो स्कूल में ले जाकर ही पटकेंगे। बाद का काम गुरुजी का और इसका, हमारा काम है रूल फॉलो करना, उठाकर पटकना है ना। तो ये वही है। मान लो यहां पर उसने बोला है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। तो आपके घर का काम चल रहा है, मान लो आपकी शादी है, समझो आपकी शादी है और आपने घर पे पेंट करने के लिए लोगों को लगाया। 2 लोगों को लगाया और दोनों ने आपको इतना तगड़ा विश्वास दिया ना कि भाई साहब शादी से 6 दिन पहले आपका काम पूरा कर देंगे। आपने कहा यार देख लो 100% बताओ मुझे कर दोगे कि नहीं, एक तो मुश्किल से मेरी शादी हो रही है और ऊपर से मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने में थोड़ा हड़बड़ा रहा हूं, बताओ मुझे विश्वास दिलाओ। क्योंकि तुमने अगर पेंट नहीं किया तो हो सकता है कि इंप्रेशन गलत जाए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब गारंटी है हमारी। तो ठीक है, वो पेंट करने लगे। अब पेंट करते करते हुआ क्या कि जब आपका घर पेंट होने वाला था, 3 दिन पहले एक भाग गया उनमें से।
तो आप क्या करोगे? गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। आप क्या करोगे? आप जाओगे उसके घर, पकड़ के लाओगे, बेटा काम तो तुझे ही करना है, यहां मेरी जिंदगी का सवाल है और शुरू में तूने वादा किया था, तो अब चल और 3 दिन का काम बचा हुआ है, इसे कर, इसे कर। तो वही आपने करना है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले अगर ए भागा है ना, तो जो काम पूरा होने से पहले भागा है वो क्या करना है? उसको पकड़ के लाना है, कैसे भी करो, कैसे भी करो, उसको पकड़ के लाओ और उससे काम कराओ उतने दिन का। तो यहां आपसे बोला गया है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए भागा है ना, तो ए को पकड़ के लाओ और उससे कितने दिन का काम कराओ? 3 दिन का काम कराओ। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 3 × 3, 3 दिन में काम कर देगा 9। कितना काम कर देगा? 3 दिन में काम कर देगा 9। मैंने क्या बोला? जो ए भागा है ना, उसको पकड़ के लाना है और उससे काम कराना है जितने दिन पहले भागा है वो। तो ए भागा, पकड़ के लाए और उससे 3 दिन का काम कराया, 9 यूनिट। अब हमारा टोटल वर्क, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, अब हमारा टोटल वर्क जो है वो 36 से बढ़ के कितना हो गया? 9। 36 से बढ़ के कितना हो गया? 9, यानी कि 45। अब आपका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 45 बटे और दोनों की क्षमता, 3 और 2 5, यानी कि 9 दिन। ये तो टोटल टाइम है। काम को खत्म होने में टोटल समय लगा है 9 दिन। मैंने क्या बोला? जो भागा उसको पकड़ के लाओ और उससे उतने दिन का काम कराओ जितने दिन पहले वो भागा है। तो 9 यूनिट, 36 में 9 जोड़ा 45 और डिवाइड बाई कर दो दोनों की क्षमता से, 9 दिन। ये है टोटल टाइम। लेकिन आपसे पूछा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। तो दोनों ने साथ मिलकर आप आराम से कह सकते हो सर 9 में से ये 3 दिन घटा दो जो 3 दिन बी ने काम किया है। सर दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया है। भाई जो बी ने अकेले 3 दिन काम किया है वो 3 दिन मैंने हटा दिया टोटल टाइम में से, 9 - 3 यानी कि 6। अब ये मत कहना कि सर ए को जबरदस्ती क्यों लाए, फलाना ढिकना। ये ट्रिक बताइए मैंने आपको सवालों को सॉल्व करने की, ठीक है? दिल पे मत लेना इस बात को। ओके। अब अगला सवाल अगर मैं आपको दूं तो आप, मुझे लग रहा है एसएससी जीडी 2023 का आए हुए सवाल को आप उड़ा दोगे। आप उड़ा दोगे। सवाल कह रहा है एम एक काम को 12 दिन में और एन उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले एम भाग गया। मैं कह रहा हूं इन सवालों को इतना टॉर्चर करके सॉल्व करो कि ये डर जाएं जो लोग काम छोड़कर भाग रहे हैं। कह रहा काम पूरा होने से 6 दिन पहले एम भाग गया। अब बताओ कुल कार्य को पूरा करने के लिए कितने समय लगेगा। अब यहां आपसे टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम। तो आप कहेंगे कि सर एम जो है 12 दिन में कर सकता है, एन जो है 24 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 24। 12 दूनी 24, 24 एकम 24। आपसे बोला है कि काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम भागा है। तो एम का 6 दिन का काम कितना हो गया? एम का 6 दिन का काम आप कहेंगे 6 × 2 यानी कि 12। अब हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 + 12 यानी कि 36। और भैया टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम आप कहेंगे 36 बटे और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 2 × 1 = 3, 3 से जाएगा 12 बार। ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा सोचना ही नहीं है आपने। अभी तो यहां एक ही व्यक्ति भाग रहा है, अभी दो भी भागेंगे, तीन भी भागेंगे, तब ये तरीका आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। एक और सवाल करिए। अब ये सवाल देखो, जैसे एसएससी जीडी 2023 में ही आया है भाई सवाल। मैंने आपको बोला ना कि अभी तो दो से ज्यादा, एक से ज्यादा लोग भागेंगे काम छोड़कर, तब ये जो पकड़कर काम कराने वाला तरीका है ना, ये फेवरेट बन जाएगा आपका। एक बार पढ़ो इस सवाल को जरा। देखेंगे भाई जरा सवाल को क्या है इसमें।
सवाल कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रम से 42, 56 और 63 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने, जबकि बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। अब यहां दो लोग भागे हैं, दो लोग, तो कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय बताओ कितना है। और शायद हो सकता है कि ये डेसिमल वगैरह में आए तो हमें अप्रोक्सीमेट बताना पड़े। उसने लिखा है तो फिर हो सकता है डेसिमल वगैरह में बने। तो यहां पर क्या करना है, ए बी और सी। भाई ए कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में, बी 56 दिन में और सी 63 दिन में। एलसीएम बताएगा कोई मुझे इनका? कितना होगा भाई? 7 बाहर आ जाएगा, 7 छिंग 42, 7 या 8 56, 7 नाम 63। अब कितना आ जाएगा? दो ले लो, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9। 3 से ले लो अब, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9। फिर 3 से ले लो, 1 4 और 1, और अब 4 ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72, 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। एलसीएम कितना आ गया? 504। कितना आ गया? 504। अब डिवाइड करो इनको, 11 बार जाएगा क्या? नहीं, 42 एकम 42, 8, 42 दूनी 84। 56 से कितने बार जाएगा ये? 5 धाम 50, 9 बार जाएगा। 5 नाम 45, 6 निम्मा 54, यस। ये कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 8 बार जाएगा। 3 अट्ठे 24, यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो। तो ये इनकी क्षमता, एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ा है। 10 दिन पहले किसने? ए ने। तो पहले तो ए को पकड़ के लाओ, और ए को कितने दिन का काम कराना है? ए से 10 दिन का। कितना कर देगा? 10 गुणा 12, ए की क्षमता से गुणा कर दिया, 120। फिर बी भागा है, बी को पकड़ के लाओ, कितने दिन पहले भागा है? 12 दिन पहले। तो बी से 12 दिन का काम कराओ। तो 12 गुणा, और बी की क्षमता है 9, यानी कि 12 निम्मा 108। टोटल कितना हो गया? 8, 2 और 2, टोटल हो गया 228। ये इस 504 में जोड़ दो, 228 हो जाएगा। 8 4 12, 2 और 1 3, 5 2 7। और अब हमसे टोटल टाइम पूछा है, तो 732 बटे इन तीनों की क्षमता को जोड़ दो। ये जाएगा 12 और 9 21, 21 और 8 29। तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 12 और 3 15, 29 पंजे 145, 25 पॉइंट समथिंग जाएगा। 25 पॉइंट समथिंग है। अब 25 पॉइंट समथिंग है तो एक ही ऑप्शन है, उसने लगभग पूछा है। लगभग तो 25 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 29 पंजे 145 होता है ना, 5 2 7, फिर 29 दूनी 58, तो 25.2 के आसपास आपका आंसर जाएगा। 25.2 के आसपास। तो हम लगभग कह सकते हैं कि हमारा आंसर 25 हो जाएगा। ऐसे भी अप्रोक्सीमेट पूछ सकता है आपसे, है ना। ये सवाल करिए जरा। देखो भाई, कह रहे अमित, दिनेश और रोहन एक काम को 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो सब एक साथ काम शुरू करते हैं, और काम पूरा होने से एक दिन पहले तो अमित भागता है, 3 दिन पहले दिनेश भागता है, और 4 दिन पहले रोहन भागता है। कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ।
काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ 3 लोग हैं, अमित, दिनेश और रोहन। भाई ये 12 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में, और ये 24 दिन में। एलसीएम देखो, ये तीनों ऐसी संख्या हैं जिनका एलसीएम बच्चा आप कम से भी कम 10 से 12 बार निकाल चुके हो, 10 से 12 बार निकाल चुके हो, है ना। तो यहां आप कहोगे कि सर एलसीएम आ जाएगा 120। 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120 और 12 धाम 120। एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है काम पूरा होने से एक दिन पहले अमित भागा है, तो अमित से एक दिन का काम कराना है। कितना करेगा? 1 गुणा 10। कह रहा है कि 3 दिन पहले दिनेश भागा है, 3 दिन का काम इससे कराना है। 3 गुणा 6 यानी कि 18। और 4 दिन पहले रोहन भागा है, 4 दिन पहले रोहन भागा है, तो 4 गुणा 5 यानी कि 20। तो कितना आएगा जरा आप कहेंगे? 48। इस 48 को इस टोटल वर्क में जोड़ दो, ये हो जाएगा 168। और हमें निकालना है काम पूरा होने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो 168 बटे तीनों की क्षमता से गुणा कर देंगे। 10 6 16, 16 5 21, 21 अट्ठे 168, यानी कि काम पूरा होने में लगेंगे 8 दिन। कितने लगेंगे बच्चा? 8 दिन। और ये सवाल आपके लिए आसान बन गया है। ठीक है नहीं आसान? बन गया आपके लिए आसान, है ना। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इस टाइप का, जो आपका एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ सवाल है, देखेंगे जरा। मैं आपके जो नोट्स बना रखे आपको तैयारी करा रहा हूं ना, या फिर जो आपको वर्कशीट दे रहा हूं, बच्चे मेरा फोकस है एसएससी जीडी 2021, 2022, 2023 और 2024। इन 4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस, जो भी पैटर्न, जो भी लेवल बना है, मैंने सबको चैप्टर वाइज बांटा पहले तो इन 4 सालों के पेपर्स को। फिर चैप्टर वाइज के बाद भी मैंने उनको टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, और अपने जो टाइप्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, इन टाइप में उनको रखा, ताकि आपको ये पता लगे कि यार एक्चुअल में एग्जामिनर किस चैप्टर से पूछ रहा है और किस चैप्टर में कौन से टाइप में जाके वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है एग्जामिनर। ठीक है, इसीलिए मैंने ये एक साथ आपको पूरा सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी देख लो, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, मिल जाएगा। चैप्टर वाइज और फिर टाइप वाइज आप अगर कर रहे हो तो वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, ताकि आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइप में मिला, इसके जैसे कई सारे सवाल आपने प्रैक्टिस किए, तो ये चीजें आपकी और मजबूत हो गई। अगर आप इसे कंबाइंड प्रैक्टिस सेट में करते प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है कि उतना इफेक्टिव ये नहीं हो पाता आपके लिए जितना यहां हुआ है। कह रहे अनय 10 दिनों में काम का 5/11 भाग करता है, और रोहन उसी काम का 5/6 भाग 15 दिन में करता है। कह रहे उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया दोनों ने, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और अनय ने काम पूरा कर दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा है। यानी कि आपको क्या पता करना है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, जो हमने पहला सवाल किया था इस टाइप का। पहला सवाल यहां आपसे ये नहीं कह रहा कि कुल काम में कितना समय लगेगा, यहां आपसे कह रहा है कि उन दिनों की संख्या बताओ जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा, मतलब दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तरीका, ये वाला टाइप तो आप जानते हैं कि अनय जो है 5/11 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में या 10 दिन में? 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। अनय पूरा काम करेगा 22 दिन में। फिर है रोहन, रोहन जो है 5/6 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है। तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18। तो रोहन पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। ये भी ठीक है। तो यहां से इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालेंगे और फिर एफिशिएंसी। 22 और 18 भाई कितना हो जाएगा? 198 होगा क्या? 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 22 निम्मा 198।
ये इनका एलसीएम हो गया। आपसे कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। रोहन को पकड़ के लाओ, रोहन को पकड़ के लाओ और उससे 5 दिन का काम कराओ। 5 दिन का, 5 दिन का काम कराएंगे तो रोहन कितना कर देगा 5 दिन में? सर 11 × 5, 11 × 5 यानी कि 55। तो जो ये रोहन ने काम किया है इसको आप टोटल वर्क में जोड़ दो। भाई एक्चुअल में ये मैं पता है क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये काम रोहन ने किया नहीं है, ये तो हम थोड़ा सा मानकर चल रहे हैं। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं सूडो वर्क, PSEUDO, सूडो वर्क। सूडो वर्क यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि रोहन को हम, एक कल्पना है हमारी कि रोहन को हम पकड़ के लाए, हमने रोहन से काम कराया, तो हमारा सवाल को आसान बनाने के लिए है बस। बाकी काम तो इतना ही है। हम अपने दिमाग में कल्पना कर रहे हैं कि हमने रोहन को पकड़ के, अगर हम रोहन को लाए होते तो रोहन से 5 दिन का काम कराते तो रोहन 55 काम कर लेता, और ये काम फिर इस 198 में जुड़ के टोटल काम कितना होता? 8 5 13, 9 और 5 14 और 1 15। ये काम इतना बन जाता अगर रोहन को पकड़ के हम काम कराते तो। और रोहन को हम पकड़ के ही क्यों ला रहे हैं सर? क्योंकि फिर शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों लोग काम करेंगे, फिर बीच में हमें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसने इतने दिन काम किया तो इतने दिन का काम निकालो, उसने इतने दिन का काम किया ये निकालो। इसीलिए मैं उस रोहन को पकड़ के ला रहा हूं ताकि काम शुरू होने से लास्ट तक दोनों लोग जुड़े रहें। और उसके काम को ऐड भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि काम तो एक्चुअल में इतना ही है। ये 55 तो अपने सवाल को आसान बनाने के लिए मैंने सूडो वर्क माना है, कल्पना वाला वर्क है, इसीलिए इसमें जुड़ेगा 253। ठीक है। एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर क्यों जुड़ता है, ये कल्पना है हमारी। और जोड़ा इसलिए क्योंकि अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो फिर रोहन भी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा काम में, ये कहने का मतलब है। तो अब दोनों मिलकर कितना कर देंगे इस टोटल वर्क को? आप कहेंगे 253 बटे दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो 20 से, तो 253 बटा 20। ये तो टोटल वर्क है। आप एक तो सॉरी टोटल टाइम है, ये तो टोटल टाइम। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कितने दिन बाद रोहन ने काम छोड़ा, मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया। तो लास्ट के 5 दिन तो अनय ने काम किया है। तो ये अगर 5 दिन में इसमें से घटा दूं, अगर मैं इसमें से 5 दिन घटा दूं, 253/20 में से अगर मैं 5 दिन घटा दूं तो 20 पंजे 100, और 253 में से 100 गया तो 153/20। अनय और रोहन दोनों ने मिलकर साथ काम किया होगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 153 + 20। ठीक है, वेरी गुड। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। माइनस कब करते हैं? तो फिर सर आप लेट जुड़े हो बच्चे, माइनस पिछले टाइप में करते हैं, जब काम शुरू होने के बाद कोई जाता है वहां माइनस करते हैं। चलो भाई, अगला टाइप मैं शुरू करता नहीं हूं, क्योंकि करूंगा तो फिर वो लंबा खींचेगा, क्योंकि अब टाइप नहीं, ये अपने आप में एक पोर्शन है जो बचा हुआ है। कौन सा है मैं आपको बताता हूं। आपने M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा अगर आप तैयारी कुछ समय से कर रहे हैं। तो अब हमारा वही वाला पार्ट बचा हुआ है कि इतने आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतना भाग इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। वही सवाल बचे हुए हैं जो अक्सर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे पहेली के रूप में मिलते हैं, है ना, कि 5 आदमी 5 किताबें 5 दिन में पढ़ सकते हैं, तो 10 आदमी 10 किताबें कितने दिन में पढ़ेंगे। ऐसा सवाल तो हमारे दिमाग में आएगा। 5 आदमी 5 किताबें 5 दिन में पढ़ेंगे, 10 आदमी 10 किताबें 10 दिन में पढ़ेंगे। आता है ना ऐसा ही दिमाग में। उस तरह के सवाल अब बचे हुए हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के, ठेकेदार वगैरह के। अब पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने में ही 10 से 15 मिनट लग जाएगा, फिर सवाल भी चाहिए, टाइम उतना है नहीं। ठीक है, आज आपको 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, तो ठीक है, एंजॉय करिए 10 मिनट अपने, और बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।